बजट 2024-25 में बिहार को क्या मिला, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि बोला जा रहा है कि इस बार बजट में ना दिल खोल के बिहार को दिया गया है। तो क्या क्या केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को तोहफे के रूप में दिया है। गठबंधन की सरकार है और इस पर नीतीश कुमार जी का दबदबा भी कायम है और दबदबा बजट के माध्यम से भी देखने को मिला। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, तो ये पेपर की सुर्खियां बन गया, यूट्यूब पर पूरा वीडियो चला है। लेकिन बिहार को जो मिला है उस पर भी तो काम होना चाहिए, उस पर भी तो बात होना चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग इसको, चाहे आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और आगे आने वाले दिनों में तो एग्ज़ाम का भरमार लगने वाला है, तो वहाँ ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक फैक्ट पर आप नज़र रखिएगा, मज़ा आ जाएगा। बिहार को कितना मिला है, पहला फैक्ट यहीं से 58,900 करोड़। कितना मिला है? 58,900 करोड़ रुपया। राज्यों में सबसे ज़्यादा बजट बिहार को ही दिया गया, देख लीजिए। पूर्वोदय आज़ादी के बाद पहली बार इतना बजट बिहार को दिया गया है। किस किस सेक्टर में दिया गया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा, नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, नए अस्पताल खोले जाएंगे, नए आपको पैसा लगेगा, सड़कों पर लगेगा और भी सारी चीज़ों पर सरकार खर्चा करेगी और इसके लिए पैसा भारत सरकार ने दिया है। दूसरा, गया में इंडस्ट्रियल जोन बनेगा। जैसे बोला जा रहा है अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर जो बन रहा है ना, वो गया में इंडस्ट्रियल नोड के रूप में काम करेगा। तो गया एक बड़ा हब के रूप में उभरेगा, ये भी यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा पर 21,400 करोड़ रुपये का फंडिंग दिया गया है। खास करके भागलपुर के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये का 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगेगा। और ये पावर प्रोजेक्ट ना 800 × 3 यानी 800 मेगावाट का तीन प्लांट लगेगा। बाढ़ से रोकथाम के लिए 11,500 करोड़ रुपया दिया गया। तो हर डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, समझ लीजिए। तो बाढ़ से नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पैसा कोसी मेची लिंक बैराज, सिंचाई और कोसी के सर्वे जैसी 20 योजनाओं पर खर्च होगा, ताकि बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके और बिहार को बचाया जा सके। सड़क निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 3 एक्सप्रेसवे बिहार में बनने की बात हो रही है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और बक्सर में गंगा पर 1 और 2 लेन वाला पुल भी बनेगा। तो बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा का कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे भी बनने की बात हो रही है। यही नहीं, आगे भी सुनिए, विकास भी विरासत भी, यानी अब ऐतिहासिक धरोहरों को साथ लेकर चला जाएगा और इसी थीम पर बिहार संवरेगा। जैसे नालंदा खंडहर पर काम किया जाएगा, इसको पर्यटन केंद्र के रूप में, टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। राजगीर कुंड को विकसित किया जाएगा, क्योंकि राजगीर आपको पता होगा हिंदुओं का भी, जैन का भी और बौद्ध का भी, तीनों का पवित्र स्थल है। गया का विष्णुपद मंदिर आपको पता है, विश्व स्तरीय पर्यटनीय सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। और इसके अलावा महाबोधि मंदिर को लिए भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी योजना बनेगी और संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय मिलकर महाबोधि मंदिर का विकास करेंगे। तो एक बिहार के लिए बड़ा पैकेज का घोषणा किया गया है और ये पैकेज आप इस रूप में देख सकते हैं। और भी आगे बढ़ते हैं, बोध गया दरभंगा तक एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो रही है और यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वही बात जो हमने ऊपर पढ़ा, इसी को दैनिक जागरण कहता है कि 26,000 करोड़ रुपये का सड़क परियोजना, 21,400 करोड़ रुपये का भागलपुर के पीरपैंती में विद्युत परियोजना, 11,500 करोड़ रुपये का बाढ़ राहत परियोजना, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विष्णुपद मंदिर एवं बोध गया का महाबोधि मंदिर भी विकसित किया जाएगा। तो काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर भी बनेगा, महाबोधि मंदिर भी बनेगा। राजगीर के तीर्थस्थल को विकसित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 धर्मों का मेल होता है। 2 नए मेडिकल कॉलेज बिहार को मिलने जा रहे हैं और कहाँ कहाँ ये बनेगा, ये भी आगे आने वाले दिनों में, जैसे अभी आप दरभंगा एम्स की बात सुन ही रहे होंगे, है ना। तो बिहार बाढ़ की त्रासदी से मुक्त होगा। अभी देखे होंगे पुल का पूरा गिरने का सिलसिला चल रहा था। खैर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप सबको पता है। लेकिन बिहार में बाढ़ से राहत के लिए राज्य के बड़े हिस्सों में सिंचाई की सुविधा मिलेगा और उस बाढ़ के पानी को सिंचाई में बदला जाएगा। नेपाल सरकार से बातचीत भी किया जा रहा है कि भैया आप भी डेटा उपलब्ध कराइए ताकि बाढ़ के विभीषिका को रोका जा सके। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना को पूरा करने पर सरकार का फोकस है और यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि योजना से सिंचाई सुविधा भी मिलेगा। जैसे अररिया के 59,642 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगा, पूर्णिया को मिलेगा, किशनगंज को मिलेगा, कटिहार को मिलेगा। कहा जा रहा है ये फैक्ट यहाँ पर देखिएगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय बिहार में हर साल बाढ़ की भीषण त्रासदी से जूझ रहा है
29 जिला जो है और 73% हिस्सा जो है बाढ़ से प्रभावित है। 76% आबादी भी बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहती है। तो ऐसे में बाढ़ को अगर रोकथाम किया गया तो बिहार के विकास में एक बड़ा योगदान ये होगा, और इसलिए हम लोग नेपाल से, तिब्बत से डाटा एकत्र करने में लगे हुए हैं। वहीं कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना का भी हम लोग लाभ लेंगे, और कहा जा रहा है कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से कोसी व सीमांचल के बड़े इलाकों को बाढ़ से राहत मिलेगी, और कोसी नदी के अधिशेष जल को 76 किलोमीटर लंबा चैनल बनाया जाएगा, और इसको कहाँ बहाया जाएगा? महानंदा बेसिन में बहाया जाएगा, और इससे इसके जल का उपयोग किया जा सकेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। बिहार को क्या मिला? भविष्य में ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीरपैंती बिजली घर बनेगा, और इसी के लिए 21,000 करोड़ रुपये का बात किया गया है कि दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि 3 जगह पर ये थर्मल पावर बनना था, लेकिन अब इसको सोलर पावर में कन्वर्ट कर दिया गया है। भागलपुर का पीरपैंती, अभी नाम आप सुन ही रहे होंगे, 6800 मेगावाट की 3 इकाइयाँ बनेगा। बिहार सरकार ने बक्सर के चौसा में पहला इकाई लगाने की बात कहा था, दूसरा लखीसराय के कजरा में, और तीसरा भागलपुर के पीरपैंती में। तो ये मेगा प्रोजेक्ट था 660 मेगावाट का, 2-2 यूनिट लगाना था। लेकिन 14 साल पहले बना इस योजना को चौसा बिजली घर का काम शुरू हो गया, लेकिन लखीसराय का कजरा, भागलपुर का पीरपैंती अभी भी बचा हुआ था, और इसी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कजरा व पीरपैंती में सोलर बिजली घर बनाया जाएगा, और कजरा में 150 मेगावाट सोलर बिजली का काम शुरू हो चुका है, लेकिन पीरपैंती में आकलन किया जा रहा था, और उसी पीरपैंती को लेकर 21,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। इसी को हम लोग सार रूप में देखें तो प्रभात खबर इस तरह है, इस न्यूज़ को फ्लैश करता है। कहता है बिहार को सौगात 3 नए एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टूरिज्म तक के विकास की बात कहा गया है। 15 से 20 साल तक बिजली की ज़रूरत पूरी होगी। कैसे? तो पीरपैंती में जो 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनने की बात हो रहा था, अब उसको सोलर पावर प्लांट में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। अभी आगे देखते हैं कि थर्मल बनता है या सोलर बनता है, लेकिन जो 2400 मेगावाट का बनेगा। 21,400 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, और पहले सौर बिजली घर बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब कहा गया है कि नहीं भैया, अब हम थर्मल पावर स्टेशन बनाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि सोलर बनता है या थर्मल बनता है, ये तो आगे आने वाले दिनों में बनेगा। काशी विश्वनाथ की मंदिर की तर्ज पर विष्णुपद महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा, तो ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक्सप्रेसवे 3 बनेगा, तो यही है भागलपुर, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की बात हम लोग कर रहे थे, और यही बात यहाँ बोला जा रहा है कि गोरखपुर सिल्लीगुड़ी वाया किशनगंज रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बनने के बाद और ये जिस पर DPR भी तैयार किया जा रहा है। तो 3 तरह का एक्सप्रेसवे बनेगा, और ये बिहार को सौगात है जो केंद्र सरकार ने दिया है। क्या इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है या नहीं मिला, या नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग यह प्रयास करते हैं कि आप लोग को बिहार से संबंधित बेस्ट जानकारी उपलब्ध कराएं। तब भी कुछ कमी रह गया हो तो माफ़ कीजिएगा, और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ना ज़रूरी है।